जब जयंत भगवान के चरणों में गिर करके नाना प्रकार से विनय करता, नाथ मुझे बचा लो, मैंने अपराध किया। और कोई कितना भी अपराधी क्यों ना हो, अगर वो दुनिया में ना कहे, दूसरे से ना कहे कि हमने गलती की, और जिसके यहाँ गलती किया हो, जिसके साथ गलती किया, उसी के द्वार आ जाए, उसी के पास आ जाए, बोले भैया हमसे गलती हो गई, अब ये तुम्हारे पास तन मन सब हाजिर है, चाहो तो बचा लो, चाहे तो मार दो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मार देगा? लेकिन राघव ने मन में विचार किया, ये क्षमा तो मांगता है, लेकिन इसने अपराध किया, वो भी बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरी जानकी के साथ अपराध किया है, तो इसे दंड तो मैं अवश्य दूंगा। क्योंकि भक्तों, जिह्वा से निकली हुई वाणी, कमान से निकला हुआ तीर और शरीर से निकले हुए प्राण, ये तीन चीजें कभी वापस नहीं है। भगवान का बाण निकल चुका है और जयंत ने अपराध किया, लेकिन अपराधी कितना भी सजा मांगे, वो कितना भी क्षमा मांगे, उसे क्षमा करना भी नहीं चाहिए। अगर अपराधी को आप क्षमा कर दोगे तो उसकी आशा और बढ़ जाएगी। एक बार गलती किए, चले गए, हमने क्षमा मांग ली, क्षमा कर दी, फिर करता हूं, जान जाएंगे फिर क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि आशा बढ़ जाए। इसीलिए दंड देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। राघव ने कहा, शायद तेरी मृत्यु थी मेरे बाण के द्वारा, लेकिन तू मेरी शरण में आया, इसलिए तुझे मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा। लेकिन तूने अपराध किया है, तो बता, मेरा बाण जो ये निकला है, ये बता तेरे किस अंग पर पड़े, क्योंकि ये भी वापस तो जाएगा नहीं, तेरे लिए निकला है, इसलिए तेरा ही अंग खंडित होगा। अब जयंत कावा का रूप धारण करके गए थे, और कहावत भी कहते हैं, अगर चालाकी है तो पक्षियों में है तो कौवा, और मनुष्यों में है तो नौवा। ये तो बड़े चालाक होते। अब जयंत बड़ा चतुर, कावे का भेष में है ना, मन में विचार किया, आंख दो, वो पांव दो है, एक कट गया तो मैं एक से चल नहीं पाऊंगा, लगड़ा हो जाऊंगा। पंख दो है, अगर एक कट गया तो उड़ नहीं पाऊंगा, काम सारे बंद। और फोकस सामने वाले दुई है, नेत्र इमा डिसबैलेंस के गाड़ी को इतना चिरकर निपट जाए। एक आंख अगर कमजोर हो, एक ठीक ठाक हो तो काम बन जाए, कोई दिक्कत विशेष नहीं, लेकिन दिक्कत तो है करी। हमारे वैसे बराबर देखा, वो इतना डिसबैलेंस जब तक वही होना दिखाई ना। तो बड़ा चतुर जयंत भगवान से कहा, देखे ना मेरे नेत्र दो हैं, आप ऐसा करें, अपना एक बाण जो है मेरे नेत्र पर चला दीजिए। तभी से कि क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया भगवान, काला कौआ खाना सबसे हो गया, इतना चतुर सयाना सबसे हो गया। चतुर सयाना सबसे हो गया।
तभी से अंधा है, जब से सीता के साथ में छल किया। आज भी देखो ना तो कौवा कभी सीधा नहीं देखा, डिसबैलेंस। जब तक ईदित कौवा करे ना तब तक समझ लो कि दिखाती है नहीं, कहे कि एक फोकस फ्यूज है, कोई एक काम लायक है, तो कौवा तिरछा करके देखता है। भगवान जयंत का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं चित्रकूट में। गोस्वामी जी ने भाव दिया कि मेरे नाम चलते चलते पहुंच जाते हैं अनुसुईया के पद गही सीता और मिली बहोरी सुशील विनीता। गोस्वामी जी ने भाव दिया, यानी चौपाई में बताया मिली बहोरी सुशील विनीता, यानी जो आज राघव के साथ जानकी है, इनका मिलन अनुसुईया जी से दोबारा हो रहा। मिली बहोरी सुशील विनीता, पहले से सुशील और विनम्र स्वभाव वाली सीता आज मैया अनुसुईया जी से दोबारा मिली। एक बार भक्तों तीनों देवियों में बड़ी सुंदर चर्चा होती, क्योंकि देवियों का जो है जो फ्री फंड का पद मिलता है, माताओं बहनों को एक पद मिलता है फ्री में, और वो भी बड़ा पद मिलता, छोटा नहीं, और अहंकार भी बहुत जल्दी होता। जैसे कि यहाँ की बातें छोड़ो, स्वर्ग की देवियों में बातें चल रही। क्यों? तीनों देवी आपस में विचार करती और कहती है। ब्रह्माणी जी कहती, सुनो लक्ष्मी और भवानी, तुम दोनों जने से बड़ी अगर हन तो हम हन, काहे हमारे पति ब्रह्मांड को रचने वाले। लक्ष्मी मैया कहती, ना ब्रह्माणी तुम नहीं बड़ी हो, हम बड़ी हैं, हमारे स्वामी सारे संसार का पालन पोषण करते। तो भवानी कहती, तुम दोनों जन में से कोई नहीं बड़ा, अगर बड़े हैं तो हम बड़े, काहे कि हमारे पति देवादिदेव महादेव, इसका मतलब हम महादेवी। हाँ वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ की बात, वो तो स्वर्ग की बात हुई। अब बात सुनो, अगर पति महाराज मिल जाए मास्टर तो सीधे मास्टर है। हाँ, और चाहे गिनती पूछ लियो तो 100 तक नहीं मालूम। और अगर पति महाराज विवाह हुआ, पति महाराज मिल गए डॉक्टर, तो सीधा डॉक्टर के पद भी मिली तैयार। तुम्हें कोई सोचे विचारे बात है नहीं। हाँ कह दियो, हाँ हमका नहीं मालूम तो का तुमका मालूम, हम डॉक्टर आए आओ का, और चाहे मालूम न हुए इंजेक्शन कैसे लगावा जाए। और पति महाराज अगर मिल जाए वकील तो सीधे वकील बनी तैयार, चाहे जनता न हुए मुकदमा का चीज। हाँ ये सब पद मिल जाते हैं, कार हो जाता। अस को जन्मा जगमाही, पाई प्रभुता हुई मद नाही। संभव है, लेकिन उसी समय स्वर्ग लोक को बाबा नारद मृत्यु लोक को भ्रमण करने आए थे अपना बीड़ा लेकर के। तो जब मृत्यु लोक को आए तो कहां पर पहुंचे? अनुसुईया जी के द्वारा। देखा इतनी सती साध्वी नारी है कि पति तपस्या करके उठा और जैसे देवी से जल मांगा तो कहीं जल नहीं था, उसके सतीत्व के पद से गंगा की धार बह निकली। ऐसी प्रभुता को देख करके बाबा नारायण, अब जो नारायण नारायण गाते थे ना, ले लिए बीड़ा मृत्यु लोक से, और जब चले स्वर्ग लोक को तो गाने लगे जय सती मैया, जय सती मैया, जय सती मैया। तीनों देवियां बड़ी प्रसन्न। नारद हम ही को कह रहे हैं हम सती हैं तीनों। नारद आज तुम तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हो हमारी। तो बाबा नारद ने कहा मैया तुम्हारी प्रशंसा नहीं, मृत्यु लोक की प्रशंसा। अब तीनों देवियों के जुसे न पूछो का बीत है मृत्यु लोक में। बाबा नारद बोले हाँ मृत्यु लोक की बात है, मैं अभी अभी वहां से आ रहा हूँ। भारत भूमि पर एक ऐसी दिव्य नारी है जो अपने सत बल के द्वारा गंगा की धार बहा दिया। अब तीनों देवियों को सहन न हुआ, कहे तीनों जने सोचता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और वही सुन गए स्वर्ग में कि कोई मृत्यु लोक में। तीनों देवियों ने मन में प्रण किया मैं परीक्षा लूंगी तब विश्वास करूंगी। तीनों देवता आते हैं देवियों के पास। तीनों देवियां
ब्रह्माणी लक्ष्मी और भगवान अपने अपने स्वामियों को, पतियों को मृत्यु लोक भेजती है परीक्षा लेने के लिए अनुसुईया के द्वारा। तीनों देवताओं ने भी प्रशंसा कर दी सती मैया की। अच्छा बात एक है, अगर पति प्रशंसा किसी की नारी की कर दे तो जान लो बहुत ही गड़बड़ बात। हाँ कुछ बात नहीं, तुम उनका प्रशंसा का है करो, कारण का अभ्यास भर कथा बताऊं। भोले बाबा ने कहा, भवानी जी ने तर्क किया है, वो ये कहने की बात नहीं, बिल्कुल सत्य बात। भवानी ने कहा स्वामी हमसे बड़ी सती हो सकती, मैं तो सती हूँ। भोले बाबा कहे हाँ इतनी बड़ी सती हो कि 3 जन्म तक कथा सुना, लेकिन माने उन्हें इतनी बड़ी तुम सती हो। अरे वो सती नारी है, पति की आज्ञा का पालन करती। अब भवानी मैया रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, तुम उनका प्रशंसा मृत्यु लोक कर हमका छोड़ के। अच्छा बात तो सही है, अपनी पत्नी अच्छी हो या जैसी भी हो, प्रशंसा तो भैया अपने करना ही पड़ेगा। और दूसरे पत्नी की अगर प्रशंसा कर दो तो जान लो बुरा ही बनी तैयार। तीनों देवियों ने यही बात कही अपने अपने पतियों से कि मृत्यु लोक की प्रशंसा परीक्षा लेनी हो। तीनों देवताओं ने कहा जैसी आज्ञा देवी। तीनों देवता चल देते परीक्षा लेने की। मृत्यु लोक आते हैं, बाबा का भेष बनाते हैं अनुसुईया जी के द्वारा। और जो ये अनुसुईया जी हैं सिर्फ पति की आज्ञा का पालन करने वाली, पति के अनुसार चलने वाली देवी है। किसी देवी देवता के बल से इसको सतीत्व उत्पन्न नहीं हुआ, पति के बल से। आज तीनों देवता मृत्यु लोक आते हैं, और जब मृत्यु लोक आते हैं अनुसुईया जी के द्वारा आवाज देते हैं, हे माताम भिक्षाम देहि। अनुसुईया जी कुटिया से कंदमूल फल लाती है। बाबा लो भिक्षा। बाबा हाथ जोड़ करके कहने लगे मैया मैं इस वक्त थका हूँ, काफी दूर दूर से चल करके आया हूँ तीर्थ यात्रा करके, मुझे मैया थकान है, तो ऐसा करो भैया मुझे फल मत दो, मुझे भोजन करा दो भैया। अरे अनुसुईया जी प्रसन्न हो गई, अरे ये तो मेरी अहोभागी, मेरे द्वार पर एक साथ 3 संत, वो भी भोजन कराने का अवसर मिला। क्योंकि सबसे सुंदर भाव है भोजन का। अगर कोई आए आपके घर में भोजन ग्रहण कर ले, जान लीजिए आपका जीवन धन्य हो गया। आपकी कमाई जो है भगवान के चरणों में लग गई, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। चलती फिरती आत्मा, बोलती हुई आत्मा, यानी अपनी कमाई का अन्न, कमाया हुआ अपना धन उसके चरणों में, उसकी सेवा में लग जाए, यही भक्तों सफलता बतलाई गई। अनुसुईया जी ने कहा मैं तो धन्य हो गई, बाबा ठहरो मैं अभी भोजन कराती हूँ। तीनों देवता ठहर गए। मैया ने कहा बाबा ठहर जाओ अभी भोजन बनाती हूँ। कहने लगे मैया मुझे भोजन कोई कराता वराता नहीं, मैं संत हूँ, मैं संत हूँ, इसलिए मुझे कोई जल्दी भोजन कराता नहीं, पहले मुझे वचन दो कि तुम भोजन कराओगी। मैया ने कहा मैं वचन देती हूँ भोजन कराऊंगी। तीनों देवता भक्तों मैया अनुसुईया जी से त्रिवाचा लेते हैं। मैया अनुसुईया जी ने त्रिवाचा दे दिया। कहा सुनो मैया मैं कोई ऐसा वैसा भोजन नहीं करूंगा, वस्त्रहीन मोहे भोजन दीजे, और नाही तो श्राप शीस पर लीजे। अनुसुईया जी घबराने लगे, अरे ये कैसे बाबा हमारे द्वार पर आ गए। मैं सती नारी, पति की आज्ञा का पालन करने वाली, पति की चरणों में रहने वाली, और ये कहता वस्त्रहीन होकर के मुझे भोजन करो। अनुसुईया जी ने मंत्र का जाप किया। मंत्र अनुसुईया जी का है, ओम पति परमेश्वराय नमः। अनुसुईया जी का एक ही मंत्र, जैसे ओम पति परमेश्वराय नमः याद किया, तुरंत सारा दृश्य आंखों के सामने आ गया। अरे ये तो बाबा नहीं, ये तो तीनों देवता हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मैया ने कहा अवश्य बाबा भोजन कराऊंगी, ठहर जाओ। सुंदर सा आसन लगाया, बाबा को बिठा दिया। बाबा बैठ गए। अत्रि मुनि महाराज के कमंडल का जल निकाला अनुसुईया जी ने, और जैसे जल निकाला पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, और शिव बिरंच हरि बने हुकुमा। अत्रि मुनि महाराज के कमंडल का जल लिया, और जैसे जल की छींटा लगाई, और जैसे जल पड़ा, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश
बन गए 6-6 महीना के बालक। अब करेला के मैया अनसुईया जी प्रसन्न हो गई। आज मेरी कुटिया धन्य हो गई। एक भी लाल नहीं था मेरी कुटिया में, लेकिन 3-3 लाल एक साथ में। बड़ी मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब भोजन कौन सा मांगा है? वस्त्रहीन। अब वस्त्रहीन भोजन ये थोड़ी ना कोई कपड़ा उतार करके भोजन बनाए ना। उन्होंने जैसा भोजन मांगा था मैया ने कहा मैं वैसा ही भोजन कराऊं। तो जब 6-6 महीने के बालक बने गए तो 6 महीने के बालक का भोजन आप लोग जानते हैं। वैसे मैया लोग तो विधावत जाने थे। हे मैया तब कहा ठीक है, दिन निंद्रा महारानी सतावत, हम जानी राते रातावत। क्या महिमा है। तो इधर 6-6 महीने के जो बालक होते हैं तो उनका भोजन क्या है? आपका यहाँ नहीं मालूम? तब ठीक है, तब हम नहीं जाने में ध्यान से तुम सबको एक कथा सुनाते हो। 6 महीने के बालक को पता नहीं कि उसका भोजन क्या होता है? दूध होता है। अनसुईया जी ने भक्तों तीनों देवताओं को स्वयं अपना स्तनपान कराया, क्योंकि उन्होंने कहा था वस्त्रहीन मुझे भोजन दीजिए। मैया जी ने अपना स्तनपान करा तीनों देवताओं को बड़े आनंद पूर्वक से। मैया बड़ी मगन है। अब नाना प्रकार से मैया खुशियां मनाती है। इधर समय काफी हो जाता है। तीनों देवियां बड़ी व्याकुल होती हैं। अभी मेरे स्वामी आए नहीं है सत्य की परीक्षा लेकर के, अभी मेरे स्वामी आए नहीं है। तीनों देवियां बड़ी व्याकुल है। इतमा उमा रमा भवानी और पति भी सकल भवन बिलखानी। तीनों देवियां अपने अपने पति के लिए व्याकुल हो रही। अभी तक न जाने स्वामी क्यों नहीं आए, क्या हुआ, कैसी लीला वहां रचने लगे। अभी आए नहीं। अब आवे तो कैसे आवे? बने 6-6 महीने लड़का हुआ घूम खेल रहे कि यहाँ आवे, तब तक बैठो इंतजार करो, परीक्षा दे रहे। तीनों देवता मैया पालने में झुलाती है, किसी को गोदी में खिलाती है, किसी को चूमती है। नाना प्रकार से मैया क्रीड़ा कर रही बालकों के साथ में। इधर तीनों देवियां व्याकुल होती हैं। तब तक बाबा नारद मन में विचार करते हैं, लोग कम से कम देख तो लेवे करी जाए। तीनों जने गए परीक्षा लिए, परीक्षा पास भय कि फेल भय। बाबा नारद कि नारद बिकल मिले मग जाई, नारद बिकल मिले मग जाई। नारद बिकल मिले मग जाई, नारद बिकल मिले मग जाई। ते ही पता सब दियो बतलाई, ते ही पता सब दियो बतलाई। बाबा नारद आते हैं मृत्यु लोग, तो देखते क्या है, तीनों देवता बने 6-6 महीने बालक बढ़िया खून टहल रहे। नारद को श्राप है राजा दक्ष का नारद पर कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं ठहर नहीं सकते। बाबा नारद देखे और लिहिनापन बेड़ा फिर चल दे, नारायण नारायण पहुंच गए स्वर्ग लोग। तीनों देवियां बड़ी व्याकुल बैठी, भैया क्या हुआ? अरे मुनिवर हुआ क्या है, पति गए थे परीक्षा लेने, अभी वापस नहीं है। कहीं तो जाओ, तो रचा बना हुआ सब रचा पड़ा है, परीक्षा लिए पठे तो जाओ तनी फिर मुलाकातें करिए उपजा हिला दिया। तीनों देवियां चल देती। तीनों देवियां आती हैं मैया अनसुईया के द्वार पर, आवाज देती है, मैया मैया मेरी विनय सुनो।
अनसुईया जी बाहर आती, तीनों देवियों को देखती, मैया मेरे पति वापस कर। जैसा सुनील ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी आई है मांगे। अब हुई अगर पूर्वई को ने ख्यालत रहे तो वही पछुए पहुंच जाए किलकारी मारत मारत। अब भोले देखे भवानी जी का तो खूब किलकारी मार रहे, आओ का सती आओ आओ। अब हो रही है परीक्षा ही, अब बढ़िया अंक पत्र निकलने वाले हैं। तीनों देवता तीनों देवियों को देख करके खूब किलकारियां लगाते। अनसुईया जी बड़ी मगन होती और तीनों देवियों को बड़ी पीड़ा है। दादा 6 महीना के यू अब का हुई, यू का से का होगा, भैया मेरे पति वापस कर दो। अनसुईया जी कहने लगी सुनो, दिमाग कुमाक है कि नहीं, का हमारे पति नहीं, हम तुम्हारे पति का करबे, हमारे पति स्वयं है अत्रि मुनि महाराज जी, हमें किसी की पति से क्या कर। और अगर इच्छा हुए खिलावे कुदावे के तो 3 लड़का हमारे घर में है, 3 बालक है हमारे घर में, अगर इच्छा मन करत तो ले लियो खिला लियो। अब 3 जनी बड़े संकट में, ऐसा न हुए कहूँ अपने पकड़ के। भवानी जी सोचे अपने जाने का ऐसा न हुए ब्रह्मा को उठाए ले दादा तभी बूढ़ी बूढ़ बुढ़ऊ जिंदगी सब बर्बाद, लंबी लंबी दाढ़ी। आओ लक्ष्मी जी सोचे कहूँ अपने के जान का विष्णु जी का जान के कहूँ भोले को उठाए ले हैं तब दादा जिंदगी या सब रहेगा, सब भागे घाटन जाए। तीनों जनी बड़े चक्कर हुआ तो मैया कहे सुनो, देखिए मेरे यहाँ किसी के पति नहीं, पतिवती नहीं। तीनों देवियां कहने लगी माँ ऐसा मत कहो, मैया मैं जानती हूँ कि बिन पहचान गही मति मोरी, ओ सती समान होई गति मोरी। भैया मैं जान चुकी हूँ तुम सती हो, मैं सती नहीं हूँ। और का स्वर्ग की देवियां मृत्यु लोक की नारी से मुलाकात करने आई और फिर क्या कहती, मैया मैं जानती हूँ तुम सती हो, मैं सती नहीं हूँ, मेरे में दृष्टि नहीं है सती वाली जो मैं पहचान सकूं। माँ मेरे पति मुझे वापस कर दो। मैया अनसुईया जी को तरस आई भाई, अनसुईया जी को जब तरस आई, क्योंकि अनसुईया जी चरित्र सारा जानती थी कि इन्होंने परीक्षा लेने के लिए भेजा, शायद इन्हीं तीनों के पति। अनसुईया जी को जब दया आई तो उठाया अत्रि मुनि महाराज के कमंडल का जल और जैसे ये छीटा मरा। तीनों देवता अपने स्वरूप में आते हैं, तीनों देवियां अपने अपने पतियों को पा जाती हैं, लेकर के चल देती हैं। और जब लेकर के चल देती हैं मैया अनसुईया जी रोने लगती। जिस मैया के यहाँ 3 लाल हो, और उदाहरण के लिए समझो अगर नाना के घर नाती हुआ जाए और उनके घर में छोट लड़का ना हुए तो नाती जाए लागत तो इतना रोवत का मालूम है, जिंदगी भर खातिर ब्याह जाती। आशा रहती कि मुलाकात होगी फिर भी रोती है। अनसुईया जी रो रही है कि हमारे यहाँ 3 लाल थे, आज एक भी नहीं, तीनों जा रहे हैं। अनसुईया जी जब रोने लगी तो तीनों देवताओं को तरस आई। अपने में से तीनों देवताओं ने अंश दिया, जिससे अनसुईया जी का एक पुत्र होता है जिसका नाम पड़ता है भक्तो दत्तात्रेय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की, अनसुईया मैया की। मैया अनसुईया जी दत्तात्रेय नाम का पुत्र पा जाती है, बड़ी मगन होती। आज वही लक्ष्मी जी दोबारा जानकी के भेष में आई अनसुईया जी के द्वार राघव के साथ। गोस्वामी जी ने साफ साफ कहा है, अनसुईया के पद गही सीता, ओ मिली बहोरी सुशील विनीता। अरे बड़ी ही सुंदर विनम्र स्वभाव वाली शीलता वाली लक्ष्मी आज जानकी के रूप में हमारे द्वार दोबारा फिर आई। दोबारा मिलन हुआ कि सोई रामा बनी अब सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। सोई रमा बनी अब सीता,
आज वही लक्ष्मी जानकी के रूप में अनुसुईया जी के द्वार पर दोबारा आई। अनुसुईया जी शिक्षा देने लगी, बेटी देखिए तुम पति के साथ आई हो, वन को आई हो, इसलिए बेटी तुम्हारा कर्तव्य बनता है क्या? धीरज धरमा मित्र अरु नारी, वो आपदि काल परखी है चार। देवी ये चार चीजें बहुत मनुष्य की परीक्षा लेती और लेना भी चाहिए। जीवन में कठिनता कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें अपने अंदर धैर्य धारण करके उसको निपटाना चाहिए। धैर्य धारण करो, प्रथम बात धीरज, क्योंकि धर्म धीरज धर्म परीक्षा लेता है। सत्य के मार्ग पर आप चलोगे, धर्म की राह पर चलोगे, जीवन बड़ा दुखदाई होगा, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है। और अगर परीक्षा में आप पास हो गए तो फिर कोई देर नहीं है। आपने परिश्रम किया, मेहनत किया, तो आपका आने वाला रिजल्ट अच्छा आएगा, और जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको सर्विस मिलना संभव है, असंभव नहीं। तुमने परिश्रम किया, इसलिए धर्म परीक्षा लेता है। धर्म से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, लेकिन अपने धर्म को सदैव याद रखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र, समय आने पर मित्र की भी परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों? बनते हैं दोस्त हजारों, जब पैसा पास होता है और छूट जाता है रिश्ता वही गरीबी में जो अपना खास होता है। समय पर मित्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए भैया, ये मित्रता सच्ची कर रहे हैं, बनावटी कर रहे हैं। कभी कभी बनावटी मित्र बहुत मिलते हैं और इनसे बहुत बड़ी सावधानी। बनावटी मित्र से परीक्षा लो, आजमा करके देखो, एक बार बोल करके देखो, झूठ में बोल दो कि भैया देखिए हमारे पास दिक्कतें बहुत बड़ी, हमारी मदद करो, हमें कुछ पैसे चाहिए, और तुम्हारा मित्र धनवान हो और तुम उससे मांग करके देखो। अगर वो तुम्हें बहाना बता रहा है तो समझ लो भैया ये बनावटी मित्र है, मित्र नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे होते हुए ये आज कह रहा भैया मेरे पास नहीं है, अगर स्थिति बिगड़ गई तो ये क्या साथ देगा। अगर उनके सहारे रहो तो जान लो जान खतरे, कोई पहुंचबो न करे हॉस्पिटल में, तुम ट्रांसफर कर देंगे हो। मित्र की भी परीक्षा लेनी चाहिए। और धीरज धर्म मित्र अरु नारी, गोस्वामी जी कहते हैं नारी की भी परीक्षा लेनी चाहिए कि वो नारी ऐसा तो नहीं है कि पति प्राण नहीं है, उल्टा नारी है। तो अगर पति पत्नी की परीक्षा ले, अगर सुख में भी दुख में भी किसी भी परिस्थिति में नारी साथ नहीं छोड़ रही है तो समझो वो धर्म पत्नी है। जो सुख में तुम्हारे साथ सुखी रहे, तुम राजा हो तो रानी बन जाए, तुम बनवासी हो तो बनवासिन बन जाए, तुम तपसी हो तो तपस्विन बन जाए, तुम जैसे भी हो वैसे वो बन जाए, तो समझ लो वो तुम्हारी नारी, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम्हारा साथ देगी। वो अगर परिवर्तन बिगड़ जाए जीवन में, अगर जीवन का परिवर्तन बिगड़ जाए, क्योंकि भैया दुख सुख तो दोनों आते जाते रहे, सुख में साथ दे दुख में साथ छोड़ दे, तो क्या वो नारी है? वो नारी नहीं है। जो नारी पति को दुखी देख करके छोड़ दे तो फिर समझ लो वो पत्नी बनने लायक नहीं है। उसका धर्म नहीं कह रहा कि तुम पत्नी हो, तुम तो जगत की उल्टा नारी हो। किसी भी परिस्थिति में पति हो, उसका साथ देना पत्नी का धर्म है, क्योंकि नाम तुम्हारा है धर्म पत्नी। पहले आता है धर्म, फिर तुम्हारा धर्म जो नाम है वो अंकित होता पत्नी। तुम हो धर्म, सदैव धर्म की रक्षा करना चाहिए। अनुसुईया जी बता रही सीता जी को, और कहती बेटी फिर नारियों को तो बताया गया, नारी को सिर्फ एक व्रत है, एक ही पूजा, एक ही धर्म है। गोस्वामी जी कहते नारियों के लिए जीवन में भटकने की जरूरत नहीं ना, कि कौने देवी पूंजी कौने देवतक पूंजी, का करी का न करी। गोस्वामी जी ने सब निचोड़ निकाल करके एक बात कही नारियों को, बड़ी सुंदर। एक